Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to continue the series of Insight Eyes Daily Current Affair of 27th of October 2020. Now the topics that we are going to discuss today, there are 6 topics that are main specific and there are 4 topics that are prelim specific. So let's start our today's discussion, which covers the topic from GS paper 1, वुमेन रिलेटेड इशू. तो न्यूज़ क्या है? वाई वुमेन्स इन पोलैंड आर प्रोटेस्टिंग अ रीसेंट कोर्ट रूलिंग ऑन अ अबॉर्शन. तो अभी क्या हुआ है, जो पोलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल है हैज़ रूल्ड दैट अ एग्जिस्टिंग लॉ अलाउिंग abortion of a malformed fetus is unconstitutional, provoking and outcry for women and a choice activist. मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, ठीक है, पोलैंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल है उन्होंने अभी ऐसी रूलिंग दी है कि पहले यहाँ पोलैंड में क्या था, अबॉर्शन, ठीक है, अबॉर्शन इन केस ऑफ अ मैलाफॉर्म फ्यूटस. फीटस मतलब मैलाफॉर्म मतलब अगर कोई फीटस जो होता है वो एबनॉर्मली, ठीक है, एबनॉर्मल हो, कुछ उसमें डिफेक्ट हो, तो उस टाइप के फीटस को अबॉर्शन करना इनिशियली पहले अलाउड था. पर अभी इनकी पोलैंड की गवर्नमेंट ने, ठीक है, पोलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल ने अभी इनको इस एग्जिस्टिंग लॉ को डिसअलाउ किया है, ठीक है, और उसको बोला है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और प्रोवोक कर रहा है एंड आउटक्राई फॉर अ वुमेन एंड अ चॉइस एक्टिविस्ट. मतलब अभी वहाँ पे अबॉर्शन इवन इन द केस ऑफ अ मैलाफॉर्म फीटस भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है. द कंट्रीज 1993 अबॉर्शन लॉ सो फॉर परमिटेड द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन अ ग्राउंड ऑफ अ फ्यूटल डिफेक्ट, ठीक है. जब कोई भी मतलब प्रेगनेंसी हम टर्मिनेट कर सकते हैं या उसको अबॉर्शन हम कर सकते हैं जब फ्यूटल डिफेक्ट हो, ठीक है, इनिशियल लॉ के अकॉर्डिंग. जो लॉ था फॉर्म्ड हुआ था 1993 के अकॉर्डिंग, पर अभी उन्होंने क्या किया है, इसको अनकंस्टिट्यूशनल माना गया है, ठीक है, कि आप उनकी मतलब जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट नहीं कर सकते, आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, ठीक है. वॉट वॉज द रूलिंग ऑफ अबॉर्शन. अभी अबॉर्शन रिलेटेड रूलिंग क्या क्या है, ठीक है. पहला देखा जाए, permitting abortion in the case of fetal deformities, legalize injunins injunins, ठीक है, practices with regard to unborn child, thus delaying its the respect and the प्रोटेक्शन ऑफ अ ह्यूमन राइट. इंजीनियस प्रैक्टिस मतलब कैसी टाइप की प्रैक्टिस होती है, ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं कि to improve the human species by selectively matching people with a specific desirable हेरिडिटरी ट्रेड्स, ठीक है. तो ऐसी जो प्रैक्टिस होती है इसको इंजेंसिस प्रैक्टिस बोलते हैं, ठीक है. तो इस टाइप की जो मतलब अभी इसमें क्या दिया है इस पॉइंट में कि परमिट कर रहे हैं आप प्रेगनेंसी जब फ्यूटल डिफॉर्मिटीज़ रहती है, ठीक है, वो लीगलाइज है, ठीक है. लीगलाइज कौन सा फैक्टर है, जब इंजेंसिस प्रैक्टिस मतलब अगर आप कुछ मतलब जब मैटिंग ऑफ द पीपल टेक प्लेस व्हेन with a specific desirable hereditary trait and the main aim is to improve the human species, ठीक है. इस टाइप का जो है वो लीगलाइज है with the regard to the unborn child, thus it denies the respect and the protection of a women dignity, ठीक है. ट्रिब्यूनल ने ऐसा भी कहा है, सिंस जो पॉलिश गवर्नमेंट है, ठीक है, पोलैंड की गवर्नमेंट है, अश्योर करती है राइट टू लाइफ and abortion based on a fetal malfunction was the directly forbidden the discrimination, ठीक है. तो ये जो है अबॉर्शन, ठीक है, इवन इन द केस ऑफ फोटल मैल फंक्शन, ठीक है, मतलब कुछ एबनॉर्मल हो, ठीक है, फीटल्स, ठीक है, फ्यूटस, तो उस केस में भी जो हम वो बोलते हैं कि आप राइट टू लाइफ तो देते हैं पर आप अश्योर करते हो, पर ये इस जो केस है, ठीक है, अबॉर्शन का, इसमें हम बोल सकते हैं कि इट डायरेक्टली फॉरबिडन द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. व्हाट डज द कोर्ट डिसीजन मीन्स द पीपल ऑफ अ पोलैंड, ठीक है. अभी ये क्या बताता है, ये डिसीजन जो लिया है अबॉर्शन रिलेटेड पोलैंड की गवर्नमेंट ने, तो देखा जाए तो पोलैंड में हर साल नियरली और फ्यूअर दैन 2000, ठीक है, 2000 लीगल अबॉर्शन किए जाते हैं, ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ विच इज़ ड्यू टू द फेटल डिफेक्ट, ठीक है, एबनॉर्मल होने की वजह से या कुछ डिफेक्ट होने की वजह से ही लेस देन दिस मच, ठीक है, 2000 से लेस जो अबॉर्शन है लीगली किए जाते हैं पोलैंड में, ठीक है. अगर
देखा जाए अब ये कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, द कोर्ट रूलिंग नाउ इसेंशियली ट्रांसलेट टू अ नियर कम्प्लीटली बैन ऑफ द अबॉर्शन इन द कंट्री, ठीक है, तो इस कंट्री में कम्प्लीटली बैन हो गया अबॉर्शन। और एक एस्टिमेट दिया है यहाँ पे कि अबाउट 80,000 टू 120,000, ठीक है, 1,20,000 इतने जो है पोलिश वुमेन जो है, ठीक है, मतलब पोलैंड वाली जो वुमेन्स हैं वो अदर अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड भी नहीं जाते या वो सिक भी नहीं करते इनलीगल अबॉर्शन एवरी ईयर ड्यू टू द स्ट्रिक्ट अबॉर्शन लॉ, ठीक है, अबॉर्शन लॉ वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की वजह से इतने वुमेन तो काफ़ी टाइम पे अबॉर्शन भी नहीं करवाते हैं, ठीक है। नाउ इफ़ द कोर्ट रूलिंग इज इम्प्लीमेंटेड दिस नंबर विल बी डिफिनेटली इंक्रीज, ठीक है। अभी इतने तो पहले मतलब पहले जब अलाउ था, ठीक है, अबॉर्शन इन केस ऑफ जब फीटल कुछ डिफेक्ट हो, ठीक है, अभी तो वो डिफेक्ट भी कम हो गया है, मतलब वो जो लॉ है, ठीक है, वो भी परमिट हो गया है, ठीक है, वो भी मतलब जो है भी बंद हो गया है, तो इसके वजह से ये जो नंबर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस बार इंक्रीज हो सकता है। इम्प्लीकेशन क्या है? पोलन अबॉर्शन और लॉ वेयर ऑलरेडी कंसिडर सम ऑफ द स्टिकेस्ट इन द यूरोप, ठीक है, यूरोप में बहुत ज़्यादा एक स्टिकेस्ट लॉ जो है पोलैंड का अबॉर्शन लॉ माना जाता है। नाउ वंस द कोर्ट डिसीजन इज इनेक्टेड, ठीक है, अभी जब इनेक्ट हो जाएगा तब अबॉर्शन विल ओनली परमिटेड, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ये जो है इन्हें अभी जो कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है, तो वो जब परमिट हो जाएगा तब सिर्फ अबॉर्शन आप किस केस में कर सकते हो, आपके रेप के केस में, इंसिट और इफ़ देयर इज़ अ थ्रेट टू द मदर लाइफ, सिर्फ इसी केस में आप अबॉर्शन कर सकते हो इन द पोलैंड केस, ठीक है। और फाइनली इट इज़ बीइंग सीक एज अ अटैक ऑन अ वुमेन बेसिक ह्यूमन राइट, ये कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि बेसिक ह्यूमन राइट को अटैक कर रहा है, ठीक है। अभी इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या है? द काउंसिल ऑफ अ कोर्ट हैज़ कंडेम्ड द अबॉर्शन रूलिंग, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ कोर्ट है यूरोप का, सॉरी काउंसिल ऑफ यूरोप जो है उन्होंने कंडेम बोला है, मतलब उनको एग्री नहीं है, ठीक है, द अबॉर्शन रूलिंग जो दी गई है। नेक्स्ट क्या है? Amnesty International and the Center for Reproductive Rights and a Human Rights Watch are have also criticized this ruling, ठीक है, तो उनको भी जो है ये बॉडी, ठीक है, ये तो उनको भी जो है पसंद नहीं आया है, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया है ये पोलैंड के जो अबॉर्शन रिलेटेड उन्होंने न्यू लॉ लाया है उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? कोल स्कैम, ठीक है, रिसेंटली हम जैसे जानते हैं, ठीक है, स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सेंटेंस किया है जो यूनियन मिनिस्टर है दिलीप राय, ठीक है, एंड 3 अदर इंडिविजुअल, उनको कन्विक्ट किया है 3 साल की जेल टर्म, किसके लिए? ड्यू टू द इनरेगुलरिटी इन द अलोकेशन ऑफ अ ब्रह्मादिया कोल ब्लॉक इन झारखंड इन 1999, ठीक है, इसके वजह से मतलब इन रेगुलर अलोकेशन के होने के वजह से, ठीक है, इस कोल ब्लॉक में उनको 3 साल की जो है वो जेल टर्म हुई है, ठीक है, वो यूनियन मिनिस्टर थे दिलीप राय, ठीक है। अभी केस क्या है? कोल मिनिस्ट्री फाउंड इट, कोल मिनिस्ट्री की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, जो भी कोल हमारे इंडिया में हैंडल किया जाता है उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि नो कंट्री एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील और स्पॉन्ज iron could be get a capital coal mine if their production capacity has less than 1 lakh metric ton पर एनम इन द ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, जब ओपन कास्ट माइनिंग की जाती है, ठीक है, उस केस में, ठीक है, जो कोल मिनिस्ट्री उन्होंने इनिशियली पहले उनके गाइडलाइंस में मेंशन किया था कि जिस भी, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट का उनका अगर जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इतने टन, ठीक है, 1 लाख मेट्रिक टन से कम हो, तो वो उस कोई भी जो माइनिंग साइट है उस पर कुछ भी जो एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ आयरन हो, स्टील हो, तो वो टेक प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर हाउ एवर व्हेन द प्राइवेट कंपनी कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड अप्लाइड फॉर Brahmadi coal block in Girid, the minister agreed to relax the guideline and allow the grant despite it is not eligible, the CBI found, ठीक है, CBI के अकॉर्डिंग तो ये एलिजिबल नहीं था, पर मतलब इस लॉ के अगर देखो अभी मिनिस्ट्री ने बताया था कि उनको एग्री नहीं था, तो इन्होंने जब परमिशन ली इस प्राइवेट कंपनी ने, ठीक है, यहाँ पे वो कोलिंग मतलब जो है ओपन कास्ट माइनिंग कंडक्ट करे, तो उन्होंने रिलैक्स कर दिया नॉर्म, और ये एक रीज़न है, ठीक है, ये सीबीआई जो बोल रहे हैं वो एलिजिबल नहीं थे, पर उन्होंने जो रिलैक्स करके नॉर्म ये जो है कहीं ना कहीं वॉल्यूशन किया है, ठीक है। और कैग ने है, और कैग ने ऐसा बताया है, ठीक है, कैग मतलब जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, पहले एक इनिशियल एक आइडिया देती हूँ कैग के बारे में। तो कैग कौन से आर्टिकल से डील करता है? 148 आर्टिकल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ठीक है, एंड
ही इज़ अ हेड ऑफ अ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। और हम बोल सकते हैं जो कैग होता है, ही इज़ अ गार्डियन ऑफ अ पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ द लेवल, एट द सेंटर एंड एट द स्टेट, ठीक है। हमने कैग के बारे में देख लिया। तो अभी कैग ने ऐसा बताया है कि इस केस में जो लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है ₹1.8 लाख करोड़ तक, ठीक है। और ऐसा बोला गया है इट इज़ अ मदर ऑफ ऑल द स्कैम, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि कितना बड़ा ये स्कैम है, हमें इतने रुपीज़ का लॉस हुआ है, ठीक है। कैग ने ऐसे भी आर्ग्यू किया है दैट द गवर्नमेंट हैड द अथॉरिटी टू ऑक्शन द कोल ब्लॉक बट चूज नॉट टू एंड एज द रिजल्ट अलोकेटेड रिसीव अ वेंडफॉल गेन, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि वो ऑक्शन कर पाए गोल्ड ब्लॉक का, पर इसका मतलब ये नहीं कि, ठीक है, बट चूज नॉट टू एज द रिजल्ट ऑफ अलोकेटेड रिसीव अ विंडफॉल, ठीक है। आप अलोकेशन कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी टाइप का लॉस ना हो, ठीक है, ऐसा भी बताया गया है। अभी हम जानते हैं कि कोल सेक्टर क्या है इंडिया का, किस टाइप का कोल रिजर्वायर है हमारे इंडिया में, उसके रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। डिस्पिट द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्वर, इंडिया इम्पोर्ट 235 million ton of a coal last year, out of which 135 million ton valued at rupees 171,000 crore, ठीक है, 1,71,000 crore would could have been meet for the domestic reserves, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं कि कोल जो है वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्वायर है, बट स्टिल हमने लास्ट ईयर इतना जो है मिलियन टन तक कोल को परचेस किया, और उसकी वैल्यू देखा जाए तो इतनी थी। और किस लिए हमने कोल को इतना परचेस किया? टू मीट अवर डोमेस्टिक रिजर्वर्स, ठीक है। अभी क्या दिया है, सेकंड पॉइंट देखते हैं इंडिया के कोल के रिलेटेड, ठीक है। इंडिया स्टेट्स रन कोल जाइंट बट हैज़ बीन अनेबल टू मीट ग्रोइंग डिमांड डिस्पिट द एविडेंस रिसोर्सेज, ठीक है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद हम जो है, ठीक है, इंडिया की जो कोल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो अभी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, हम जैसे जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में डिमांड बढ़ेंगी, तो वो कहीं ना कहीं उसको फुलफिल करने में हम कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, फिर भी हमारी डिमांड की वजह से हमारी जो ग्रोइंग डिमांड है हम एबल नहीं है, ठीक है, अनएबल टू मीट दिस डिमांड। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि द साउथ एशियन नेशन डिपेंड ऑन कोल इंडिया फॉर मोर देन 80% ऑफ अ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। साउथ एशियन नेशन जो है वो कोल इंडिया को, ठीक है, 80% जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए जो है रिलाई करते हैं, एंड द माइनर्स हैज़ कंस्टेंटली फॉलिंग शॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्शन टारगेट इन द लास्ट फ्यू ईयर, ठीक है। जो प्रोडक्शन टारगेट है, ठीक है, जो माइनस होते हैं ऑब्वियसली उनका एक हर साल का कुछ प्रोडक्शन टारगेट होता है, तो वो कहीं ना कहीं फुलफिल करने में भी लैक हो रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोग्रेसिवली लिबरलाइजिंग द कोल sector over the last several months to attract a new investor, and getting rid of this arches end use and restriction was a की स्टेप, ठीक है। तो अभी काफ़ी सारे लिबरलाइजेशन हो रहे हैं कोल सेक्टर में, ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, पर स्टिल कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं हमें और भी इम्प्रूवमेंट की नीड है, ठीक है। अभी कोल नेचुरलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है, कोल का नेचुरलाइजेशन कब किया गया और क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। पहले क्या था, 1971 और 1973 के टाइम पे क्या था, कोल जो था, कोल माइनिंग ऑपरेशन जो था प्राइमरली प्राइवेट सेक्टर के पास था, ठीक है, एंड उसका प्रोडक्शन के साथ साथ, ठीक है, हैड कम अप टू द लेवल ऑफ नियरली जो है 72 मिलियन टन तक पर ईयर ओनली, ठीक है। बाद में क्या हुआ, द एंटायर कोल जो सेक्टर है, ठीक है, इंडस्ट्री इन इंडिया, वो नेशनलाइज की गई 1972 और 73 के टाइम पे, ठीक है। इनिशियली इस टाइम पे जो था टिल इतने जो था प्राइवेटली जो सब कुछ था, बाद में नेशनलाइज किया, मतलब अंडर गवर्नमेंट सब कुछ लाया गया, एंड देन ऑन अ मैसिव इन्वेस्टमेंट एंड मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर। बाद में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की गई इस सेक्टर में, और देखा जाए तो मेन फैक्टर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में भी किए गए रिलेटेड टू द कोल। Post liberalization reform in 1993, the government decided to allocate coal mines to the various players for captive consumption. In captive mining, coal is taken out by the company for its own use and it won't be able to sell it in the market, ठीक है। बिफोर मतलब पोस्ट लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, मतलब जब 1993 के रिफॉर्म, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जैसे डिसाइड किया कि वो अलॉकेट करी कोल माइंस को डिफरेंट प्लेयर के, किसके लिए, हमें
कैपिटल कंजप्शन के लिए, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ, मतलब 2000 तक ना हमारी जो ग्रोथ है वो डिफरेंट यहाँ पे इंक्रीज होती गई, उसके साथ साथ जो है डिमांड जो है कोल की वो भी इंक्रीज होती गई। एंड दस जो कोल लिमिटेड इंडिया है, ठीक है, स्टेट ओन कोल लिमिटेड इंडिया, वो कहीं ना कहीं हमारी जो डिमांड को है नॉट फुलफिल बाय दिस, एंड दस लीडिंग टू द हाई डिमांड सप्लाई गैप, ठीक है। डिमांड हमारी बढ़ती गई बट हमारा जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं उतना नहीं था, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं एक बीच, हमारे जो बीच है एक बहुत बड़ी गैप होगी, ठीक है। डिमांड और सप्लाई गैप इंक्रीज होती गई, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है जीएस पेपर 2 से, ठीक है, रिलेटेड टू द इशू रिलेटेड टू द हेल्थ, ठीक है। वर्ल्ड पोलियो डे के बारे में अक्टूबर 24 को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड पोलियो डे, अगर कुछ बेसिक देखा जाए आइडिया, वर्ल्ड पोलियो डे इस्टेब्लिश किया था बाय द रोटरी इंटरनेशनल ने, ठीक है, 24 अक्टूबर, और सेलिब्रेट किया जाता है एज अ बर्थडे ऑफ जॉनेस सेल्फ, ठीक है, जिसने डेवलप की थी वैक्सीन अगेंस्ट द ये जो पोलियो है, ठीक है, पोलियो में मेलेथिस, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है पोलियो के अगेंस्ट उन्होंने वैक्सीन जो है डेवलप की थी, इसलिए उनके बर्थडे के अकोजन में हम क्या वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट करते हैं। पोलियो के बारे में अगर कुछ देखा जाए, ठीक है, तो जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन वो डिफाइन करते हैं पोलियो को एज अ हाईली इन्फेक्शनस वायरल डिसीज विच मेनली अफेक्ट द यंग चिल्ड्रन, ठीक है, यंग चिल्ड्रन को मेनली अफेक्ट होते हैं और हाईली इन्फेक्शियस डिसीजेस है, ठीक है, वायरल डिसीज है। ट्रांसमिशन कैसा होता है, वायरस ट्रांसमिट होता है बाय द पर्सन टू पर्सन, ठीक है, स्प्रेड किया जाता है मेनली थ्रू द फीकल और द ओरल रूट, लेस फ्रिक्वेंटली बाय द कॉमन व्हीकल, ठीक है। कॉमन व्हीकल जैसे जैसे कंटेमिनेटेड वाटर हुआ, ठीक है, फूड हुआ, उनसे ज़्यादा नहीं होता है, पर बाकी जो है, ठीक है, ओरल रूट, ठीक है, फेकल ओरल रूट उनसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मल्टीप्लाइज इन द इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट कैन बी इवेंट द नर्वस सिस्टम एंड कॉज अ पैरालिसिस, ठीक है। तो वो जब इंटेस्टाइन में जाते हैं वो ठीक है वायरस, तो क्या होता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नर्वस सिस्टम में जा सकता है और बाद में वो बॉडी को जो पैरालिसिस कर सकता है, पैरालाइज कर सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन इस फॉर्म में होता है। पोलियो और इंडिया का केस देखा जाए, पोलियो की कंडीशन क्या है इंडिया में, तो WHO ने फरवरी 24 2012 को ही डिक्लेयर कर दिया क्या कि इंडिया जो है इन द लिस्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे जो एक्टिव एंडेमिक वाइड पोलियो वायरस का ट्रांसमिशन है वो कहीं ना कहीं मतलब इंडिया का जो नाम है उस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया, जहाँ पे एक्टिव एंडेमिक वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो मतलब पोलियो के जो केसेस है वो इंडिया में नहीं होते, मतलब एक्टिव केसेस ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ऐसा WHO ने डिक्लेयर कर दिया। लास्ट 2 ईयर में देखा जाए, ठीक है, इन 2014 द साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑफ WHO ऑफ विच इंडिया इज़ द पार्ट हैज़ सर्टिफाई एज अ पोलियो फ्री, ठीक है। पोलियो फ्री को भी पोलियो फ्री करके इंडिया को बाद में डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। प्रिवेंटिव एफर्ट बाय द इंडिया ने कौन से प्रिवेंटिव एफर्ट लिए हैं, ठीक है, टू prevent the virus from coming to India. The government has since 2014 March made the oral polio vaccination mandatory for those traveling between India and polio infected country such as Afghanistan, Nigeria, पाकिस्तान, यूथोपिया, केनिया, सोमालिया, सीरिया है ना, कैमरून, ठीक है। तो जो भी मतलब 2014 से, ठीक है, जब से मतलब हमने जो WHO ने हमने बोला था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2012 है, मैंने 14 बोला था शायद, एक बार देख लेना, ठीक है। तो जब 2014 से जब हमारे डिक्लेयर हो गए कि हम पोलियो फ्री हो गए, तो तब से जो है वो जो हमारे स्ट्रिक्ट जो रूल्स है, ठीक है, रिलेटेड टू द ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए गए और मैंडेटरी बना दिया गया कि जो भी पर्सन इंडिया में ट्रैवल करता है, मतलब इंडिया एंड जो पोलियो अफेक्टेड कंट्री में ट्रैवल करता है उसको मैंडेटरी कर दिया कि वो जो है वो वैक्सीन ले, ठीक है। एंड जो इस कंट्री जहाँ पे पोलियो है, ठीक है, इस कंट्री में ट्रैवल करता है उनके लिए, ठीक है। बाद में अभी क्या है नेक्स्ट न्यूज़, वाई यूएस प्रेसिडेंट पोल मैटर टू इंडिया, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, और रिसेंटली चल रहे हैं, मतलब होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया को क्यों मैटर करते हैं, तो सबसे मेन जो रीज़न है, ठीक है, वो देखा जाए क्योंकि दो जो रिलेशन है विद द USA मैटर टू इंडिया मोर देन एनी अदर बायलैटरल एंगेजमेंट, ठीक है। बाकी जो बायलैटरल एंगेजमेंट से सबसे ज़्यादा, ठीक है, डिफरेंट कंट्री के सब
छोड़ के यूएस के साथ जो हमारा एंगेजमेंट है, बायलैटरल एंगेजमेंट, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, डिफरेंट फ्रंट्स में, जैसे इकोनॉमिकल हो गया, स्ट्रैटेजिक हो गया और सोशल फ्रंट हो गया। ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड हमें क्यों मैटर करता है। ठीक है, हम लिखते वक्त लिख सकते हैं कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है can often made a real differences in bilateral ties including a trade और इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड द लास्ट स्ट्रैटेजिक इश्यूज। ठीक है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होंगे वो बहुत एक बिग डिफरेंस ला सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंडिया को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइदर वो ट्रेड सेक्टर हो गया या इमिग्रेशन पॉलिसी हो गई या लास्ट स्ट्रैटेजिक इश्यूज हो गए। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा इन यूएस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपार्टिस कम्युनिटी एंड वाइल देयर political preference may differ, they all favoring a closer bond बिटवीन द जन्मभूमि एंड देयर कर्मभूमि। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया का जो डायस्पोरा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो एक्सपार्टिस, ठीक है, एक्सपार्टिस मतलब जो बाहर से गए हुए पीपल्स हैं उस कंट्री में, बहुत सक्सेसफुल है, मतलब हमारे कंट्री से गए हुए। तो वही ना कहीं जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो कुछ भी चेंज हुआ तो वो कहीं ना कहीं एंटायरली सब सिस्टम को चेंज कर सकता है। ठीक है, एंड ऑल जो है, ठीक है, जो भी एक्सपार्टिस कम्युनिटी है उसका यूएस में गए हुए, वो कहीं ना कहीं ऑल फेवर अ क्लोजर बॉन्ड बिटवीन द जन्मभूमि, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है मतलब इंडिया, और जहाँ पे वो काम कर रहे हैं मतलब यूएस। ठीक है, अब क्या है, व्हाट लाइज अहेड, विल इट कंटिन्यू, आउटकम ऑफ इलेक्शन इम्पैक्ट द इंडिया टाइज विद चाइना। ठीक है, अभी इंडिया का मतलब अभी जो भी इलेक्शन में रिजल्ट आएगा तो वो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के रिलेशन में इम्पैक्ट कर सकता है क्या। तो देखा जाए, ठीक है, अगर पास्ट से अगर हमें आइडिया ले ली तो इंडिया का फर्स्ट सीरियस डिपार्चर फ्रॉम अ नॉन अलाइंड posture, the 1971 Indian Indo-Soviet Treaty was a response to continue US tilt toward Pakistan and the beginning of a Washington Beijing entities। मतलब क्या हुआ, जब इंडिया ने 1971 में इंडो सॉवरेनिटी, ठीक है, जब इंडिया ने रिस्पॉन्स किया, ठीक है, कि वो डिपार्चर हो गए फ्रॉम द नॉन अलाइनमेंट पोस्चर, तब क्या हुआ, उस रिस्पॉन्स में जो है यूएस का जो टिल्ट हुआ टुवर्ड्स द पाकिस्तान, यूएस का जो टिल्ट हुआ थोड़ा पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया और एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ जहाँ पे वॉशिंगटन और बीजिंग एंटीज मतलब बोल सकते हैं एक फ्रेंडली रिलेशन या अलायंस, इनफॉर्मल अलायंस स्टार्ट हो गया वॉशिंगटन और बीजिंग मतलब यूएस और चाइना का। ठीक है, बाद में क्या हुआ, अभी 2020 में अब एक डिफरेंट ही हमें व्यू दिखाई दे रहा है कि जो एक पावरफुल विजिलेंट एंड हेगेनोमिक जो चाइना है, उन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प किया है। ठीक है, अभी जो ये चल रहा है चाइना का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं दैट हैज़ हेल्प द न्यू दिल्ली बिल्ड अ रिलेशन विद द वॉशिंगटन। ठीक है, जो अभी कंडीशन दिखाई दे रहे हैं वॉशिंगटन मतलब यूएस का और चाइना का, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को, ठीक है, मतलब न्यू दिल्ली को वॉशिंगटन, ठीक है, यूएस मतलब यूएस का जो कैपिटल है उसमें मतलब इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है उसको सुधारने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, क्लियरली अगर कोई भी हो, ठीक है, अभी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जॉन बिडेन या डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, रिकॉग्नाइज द ग्रेव थ्रेट फ्रॉम चाइना, बट ठीक है, दोनों का रिस्पांस जो है, ठीक है, दोनों को पता है कि चाइना से कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट थ्रेट है। ठीक है, पर चाइना और यूएस के दो वॉर के बीच में जो इंडिया है, इंडिया को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो ही रहा है। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों में से कोई भी जो इलेक्ट हुए तो जो चाइना को रिस्पॉन्स करेंगे वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब ट्रम्प अगर फिर से इलेक्ट हुए मतलब ट्रम्प का वर्जन आया 2.0, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो एग्रेसिव काउंटर करना चाहेंगे चाइना को, और जो बिडिन आ गए इलेक्ट करके तो उनकी जो पॉलिसी रहेंगी वो कॉन्ग एंगेजमेंट रहेंगी। ठीक है, कंटेमिनेटेड विद द एंगेजमेंट। ठीक है, कंटेमिनेटेड मतलब कनेक्शन एंड एंगेजमेंट दोनों वो रखेंगे। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, पर एग्रेसिव वे उतना नहीं रहेंगे जितना ट्रम्प का रहेगा अगर वो फिर से इलेक्ट हो गए तो। ठीक है, हिस्टोरिकल टाई देखा जाए इंडिया और यूएस रिलेटेड, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा रही है पास्ट में। ठीक है, जब रिपब्लिक रेजिम आर ऑफन बीइंग एसोसिएटेड विद द सर्जिकल परस्यूट ऑफ अ अमेरिकन इंटरेस्ट, बट वी have had precedent across the partition divide who has been engaged India with the passion and the vigor. The two president often viewed as being the most affectionate towards India since the World War II। ठीक है, काफ़ी सारे जो प्रेसिडेंट है, काफ़ी सारे जो कंडीशन है इंडिया के साथ बहुत मतलब अफेक्शनेट रहा है। ठीक है, कौन सी वर्ल्ड वॉर के टाइम के उस टाइम पे बोल सकते हैं तो है जॉन एफ केनेडी 1960 के टाइम पे और जॉन डब्ल्यू बुश, ठीक है, 2000 के टाइम पे। ठीक है, बोथ रीच आउट टू इंडिया एंड एंगेज न्यू दिल्ली विद द अनकैरेक्टराइज zeal in two very different time, but on both occasional the China threat act as a catalyst to ensure that the bonding extended beyond just personal
केमिस्ट्री। ठीक है, तो बॉन्डिंग है बस इतने तक ही एक्सटेंड हो, ऐसा चाइना का हमेशा एक थ्रेट रहा है। और पर देखा जाए कि ये उस टाइम पे 1960s और 2000 के टाइम पे जो है, जो प्रेसिडेंट यूएस के रहे हैं, तो उनका एक जो रिलेशन है एक बहुत अच्छा हमारे कंट्री के साथ रहा है। ठीक है, तो अब जो इलेक्शन आएंगे, अभी न्यू जो इलेक्शन रहेगा यूएस प्रेसिडेंट के लिए, तो भी जो भी इलेक्ट होगा तो वो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री के जो कंडीशंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी डायलॉग्स है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अब क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर अ जियो स्पाशियल कॉपरेशन। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, यूएस और इंडिया ने साइन किया है लास्ट फाउंडेशनल एग्रीमेंट। ठीक है, अभी कौन सा एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन। कब साइन किया है, जब अपकमिंग जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुई उस टाइम पे। ठीक है, अब क्या है, मतलब साइन करने वाले, ठीक है, विल गोइंग टू साइन, अब जो होने वाले डायलॉग उस टाइम पे। तो अभी जो है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट क्या है, ठीक है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो एक एग्रीमेंट है जो फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ अ जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविल यूजेस के लिए। ठीक है, सिग्निफिकेंस रहा क्या रहेगा इसका, सिग्निफिकेंस ऐसा रहेगा कि BECA विल अलाउ द इंडिया टू यूज़ द यूएस एक्सपर्टाइज इन अ जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एंड टू इन्हांस द मिलिट्री एक्यूरेसी of a automated hardware system and the weapons like cruise ballistic missile and a drone। ठीक है, तो जियो स्पेशल जो इंटेलिजेंस में, ठीक है, जो यूएस के एक्सपर्ट रहेंगे वो भी कहीं ना कहीं इंडिया को यूज़फुल रहेंगे। और इंडिया की जो मिलिट्री एक्यूरेसी है, ठीक है, जैसे डिफरेंट यहाँ पे, ठीक है, वेपन्स से लगी है या ऑटोमेटेड हार्डवेयर सिस्टम पे, उसको भी इन्हांस करने में जो ये एग्रीमेंट रहेगा वो कहीं ना कहीं हेल्प होगा। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट ध्यान में रखना, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, GS3 पेपर से हैं द प्लाज्मा थेरेपी डिबेट। तो अभी क्या हुआ है कंटेक्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ बीन कंसिडरिंग ड्रॉपिंग द प्लाज्मा थेरेपी फ्रॉम द नेशनल गाइडलाइन एज इट फाउंड दैट अ कोवैलेंट प्लाज्मा हैज़ इन्फेक्टेड इन अरेस्टिंग द कोविड-19। ठीक है, तो अभी मतलब हम जैसे जानते हैं कि कोविड-19 मतलब जो भी पर्सन ठीक हो रहा था, ठीक है, तो उसका जो प्लाज्मा है वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तो उसके वजह से अभी जो ICMR ने ऐसे गाइडलाइन उन्होंने अभी जाहिर किया है, मतलब करने वाले हैं कि जो प्लाज्मा की थेरेपी है उसको नेशनल जो गाइडलाइंस है जो डील करते हैं कोविड-19 के यहाँ पे, तो उसको रिमूव किया जाए, उसको ड्रॉप किया जाए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फाइंड किया है कि जो कोवैलेसेंट मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पर्सन होता है, जो रिकवरी होता है किसी भी टाइप की इलनेस से और मेडिकल ट्रीटमेंट से, ठीक है, तो उसको वैलिसेंट जो प्लाज्मा है वो इनफेक्टेड रहा है टू अरेस्ट द कोविड-19। ठीक है, तो चाइना एंड नेदरलैंड टू द थेरेपी इल्ड वेरी लिटल और नो रिजल्ट। चाइना और नेदरलैंड ने भी बोला है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है वो उतनी रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अभी प्लाज्मा थेरेपी क्या है, प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसको प्लाज्मा बोलते हैं। और कोवैलेसेंट प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ पेशेंट रिकवर फ्रॉम द इन्फेक्शन। ठीक है, जो पेशेंट रिकवर हुआ है कोविड से, ठीक है, उसके ब्लड से जो है कोवैलेसेंट प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोवैलेसेंट मैंने अभी बताया, जो भी रिकवर किया जाता है पर्सन, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस हो या जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, यहाँ पे पर्टिकुलरली कोविड-19 का केस चलता है, तो उसके यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड जो हो वो जो होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है वो एक्ट करता है एज एंटीबायोटिक अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ठीक है, अभी थेरेपी इन्वॉल्व्स यूजिंग द प्लाज्मा टू हेल्प अदर रिकवरी फॉर कोविड-19। इट हैज़ बीन वन ऑफ द treatment option. The donor who have a documented case of COVID-19 and healthy for 28 days since the last symptom। ठीक है, लास्ट सिम्टम मतलब वो हेल्दी दिखाई दिया तो उनका जो प्लाज्मा है वो यूज़ किया जाता था। ठीक है, मतलब जो पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके कंसेंट के अकॉर्डिंग, ओके, ठीक है, जो भी लॉज और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस पर्सन का जो प्लाज्मा है वो यूज़ मतलब प्लाज्मा का यूज़ किया जाता था। बाद में अभी क्या हुआ, वे फॉरवर्ड ऐसा बताया गया है कि कोविड केयर इज individualized care, use of a right drug in the right patient does work। Experts say use of a covalescent therapy has saved some life, but concern has been raised by the PLA-CID ट्रायल। तो कुछ कंसर्न भी अराइज हुए हैं, ठीक है, अभी कुछ कोएलेसेंट थेरेपी से कुछ पर्सन ठीक हुए हैं, पर कुछ कंसर्न भी अराइज हो रहे हैं। देखा जाए तो कौन सा मतलब एक राइट ड्रग एक राइट पर्सन के लिए यूज़ करना, पेशेंट के लिए यूज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देयरफॉर द पोटेंशियल हार्म ऑन द नॉन
immune component of a covalescent plasma should be rigorously investigated. Only the donor plasma will be detected trigger to neutralizing antibiotic should be given a trial participant to ensure that the potential for benefiting exists for the intervention arm patient. अब क्या है नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं फैक्ट फॉर प्रीलिम्स. एनिग्मा चाना गोलम, ठीक है, इसके बारे में न्यूज़ है. तो ये एक फ़िश है, ठीक है, ओल्ड फैमिली ऑफ अ फिश, जिसको हम बोलते हैं ड्रैगन स्नेक हेड भी बोलते हैं. अंडरग्राउंड एक्वाफर जो होते हैं वहाँ पे मिलती है. द नेम जो है उसका इंस्पायर्ड हुआ है फ्रॉम द कैरेक्टर गोलम, ठीक है, हु स्टे अंडरग्राउंड इन द मूवी लॉर्ड ऑफ अ रिंग. ठीक है, वो स्पॉट हुआ है केरला में. रिसेंटली साइंटिस्ट ने केम टू नो दैट फिश, मतलब फ़िश के बारे में साइंटिस्ट को भी पता चला टू द सोशल मीडिया. ठीक है, इट इज़ अज्यूम दैट वो ओरिजिनेट हुए हैं गोंडवाना लैंड में. ठीक है, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम द लेटर स्प्लिट टू द अदर कंटिनेंट जैसे एशिया और अफ्रीका में स्प्लिट होते गए. ठीक है, ओक्सा ओजाका खादी, ठीक है. तो इसके बारे में न्यूज़ क्या है. द खादी विज बिंग वोवन बाय ओजाका इन द प्लेस ऑफ मेक्सिको में ये जो खादी है वो मिलती है. अबाउट विच पीएम मोदी मेंशन इन द मान की बात में उन्होंने ये जो खादी के बारे में मेंशन किया था. खादी का बारे में अगर देखा जाए तो खादी रीच दिस प्लेट आफ्टर द सोशल रेसिडेंट बिकम इन्फ्लुएंस बाय द फिल्म ऑफ न महात्मा गांधी. ठीक है, वो वहाँ पे रीच हुई खादी का इम्पोर्टेंस जब महात्मा गांधी रिलेटेड एक फिल्म जो है उसके थ्रू. ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकेथॉन. ठीक है, तो लॉन्च होने वाला है बाय अटल इनोवेशन मिशन. ठीक है, जो एसोसिएटेड है विद द CSIRO. ठीक है, इसका एक बार फुल फॉर्म देख लो, मैं फुल फॉर्म निकालना भूल गई. ठीक है, तो अभी ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकेथॉन है, इनका मेन फोकस रहने वाला है टू आइडेंटिफाई एंड डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन बाय ब्राइट माइंडेड स्टूडेंट स्टार्टअप MSMEs एंड बोथ नेशन. ठीक है, जो अभी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अनाउंस किया है रिफॉर्म रिगार्डिंग चाइल्ड केयर लीव. ठीक है, चाइल्ड केयर लीव रिलेटेड उन्होंने रिफॉर्म लिया है. मेन एम्प्लॉयज़ ऑफ अ गवर्नमेंट आर ऑल्सो नाउ एंटाइटल टू द चाइल्ड केयर लीव. चाइल्ड केयर के लीव के लिए मतलब चाइल्ड की केयर के लिए हम जो लीव लेते हैं तो मेल एम्प्लॉय को भी परमिशन दी गई है. बट इट विल अवेलेबल ओनली फॉर द मेल एम्प्लॉय हु हैज़ बीन अ सिंगल मेल पेरेंट. ठीक है, जो भी सिंगल मेल पेरेंट है सिर्फ उसी के लिए अलाउड है. ठीक है, जैसे वो फीमेल को लीव मिलती है, ठीक है, मैटरनल लीव मिलती है. ठीक है, उसी तरह के जो चाइल्ड केयर लीव जो है मेल कैंडिडेट को मिलेंगी जो सिंगल मेल पेरेंट हो. ठीक है, दिस में इंक्लूड अ मेल एम्प्लॉय हु आर विडोज और डिवोर्स और इवन अनमैरिड. ठीक है, जो विडोज होते हैं या डिवोर्स, ठीक है, विडोर्स होते हैं, डिवोर्सी होते हैं या अनमैरिड होते हैं. ठीक है, उनको भी लीव दी जाएंगी चाइल्ड केयर लीव. ठीक है, इस तरीके से आज का हमने न्यूज़ कंप्लीट कर दिया. हैव अ नाइस डे. प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब.